कैसे दिए? 10 रुपए पाव। 10 रुपए पाव? आधा किलो 15 में दो। हाँ। मैंने सुना है कल बड़ा पंगा हो गया दारजी की पोती की रोका में। अरे तमाशा मत बोल इसे, ये तो लैला मजनू की नौटंकी है। पता है लड़के वाले तो भड़क कर भागी गए। तो और क्या करेंगे, लड़की के रंग ढंग तो देखो जरा, शादी एक से और प्रेम की पिंगी किसी और से। अरे वही लड़का जो गुजराती आया है ना पड़ोस में, नया नया। क्या करे? लो कलावती आ गई, अब इससे पूछते हैं, इसको तो सब घर में क्या हो रहा है सब पता होगा। हाँ। क्या बात है, आज तो मड़े देख के बड़ी दातने पोर रही हो। के मतलब आन पड़ा कलावती से? क्या मतलब हो सकता है कलावती? बस यही पूछना था कि आजकल हो क्या रहा है अपने मोहल्ले में, लड़कियों की शादी टूट रही है। बातों को सीधी तो बोलियो मती कभी, हैं? जलेबी की तरह घुमा घुमा के बोलने की आदत हो गई है तुम जनानियों की। अरे भाई मैंने तो अपनी जुबान सी रखी है, नमक खाया है ना उस घर का। पर अब इतनी बड़ी बात हो गई है तो कलावती किस किस का मुंह जाकर बंद करेगी? माता रानी झूठ ना बुलवाए, लेकिन आज से तो उनके घर में झगड़े शुरू हो गए हैं। हाँ, आज ही सुबह देवरानी जेठानियां झगड़ पड़ी आपस में। स्वीटी के रिश्ते पर भी तो बात बनाई है ना। अब मने तो लागे है मोना को तो सोचना चाहिए था थोड़ा। अरे इसमें लड़की का कसूर थोड़ी है, इसमें तो कसूर वो गुजराती लड़के का है। अरे वाह, इसमें हमारे लड़के का क्या कसूर है? हाँ, अरे ये तो वही लड़की है जिसने हमारे लड़के को अपने चक्कर में फंसा लिया। अच्छा, आपका लड़का जैसे दूध का धुला है, इतना ही सीधा होता तो दिन रात उस घर के चक्कर न लगाता फिरता। तू कहना क्या चाहती है? अरे इनसे मत उलझो, मुंह मत लगो इनके। श्रीनाथ जी ने सौगन से चलो। अरे चलो ने बेशरम। अरे देखो तो, कलयुग में तो यो ही हाल है। इनकी बेटे की करतूत से एक लड़की का घर उजड़ा जा रहा है, पर इन्हें क्या फर्क पड़ता है? सारा दोस्त तो लड़की के मत्थे ही आ जाता है, बेटे को तो कुछ नहीं बोलता कोई। आज तक तुमसे कहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसका मतलब गोल्डी ठीक ही कहता था कि तुम्हारे मन में चोर है। प्लीज जाओ यहाँ से, जाओ। अम्मा जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो कुछ भी हो उसके लिए मैं आपसे माफी कैसे मांगू। बस इतना कह सकता हूं कि जो भी हुआ मुझे अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही है अम्बा जी। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे। लेकिन कहाँ अम्बा जी? कुछ सवाल जवाब नहीं, बस चल 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 मेरे साथ। बस करो स्वीटी, इसमें मोना की क्या गलती है? उसने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया। जानता हूं कितने मुश्किल समय से गुजर रहे हैं हम लोग, लेकिन ऐसे रोने धोने से क्या होगा? तो क्या करे जी, इसकी जिंदगी का सवाल है जी। इसकी शादी टूट सकती है। ऐसे कैसे टूट जाएगी? मजाक है क्या? और तू ऐसी बातें कह करके उसको और डरा रही है। प्रणाम, तू भी सही कह रहा है। और बहू, तू भी गलत नहीं कह रही, लेकिन आंख मूंद लेने से मुसीबत टल नहीं जाती।
मोना की गलती है या नहीं, सवाल यह है कि इसकी वजह से इन दोनों की जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। घर की इज्जत जो दांव पर लग गई है, उसे कैसे बचाया जाए? जानता हूँ आप सब लोग यहाँ मुझे देख के काफी हैरान हो गए होंगे। कल जो तमाशा हुआ, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। मैं समझा नहीं पुत्र। कल मासी मासर जी ने गुस्से में आप सबको काफी कुछ बोल दिया। स्वीटी भाभी को भी काफी सुना दिया। मैं जानता हूँ ये सब सुन के आपको अच्छा नहीं लगा होगा। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आप सबको यकीन दिला देना चाहता हूँ कि कल की बात के बाद मेरा इरादा नहीं बदला है। मुझे मोना जी पर पूरा भरोसा है। अगर आपकी मंजूरी हो तो मैं अभी मोना जी से शादी करना चाहता हूँ। पुत्र, तुझे नहीं पता, ये कहकर तूने हम सबके मन का बोझ बहुत हल्का कर दिया। पुत्र, तू खड़ा क्यों है? आना, आके बैठ। अरे आजा आजा आजा, बैठ जा। ओए विम्मिए, जा जाकर खाने के लिए कुछ ले आ। देखना, तेरा दामाद आया हुआ है। हिम्मत कैसे हुई घर में अंदर आने की? मैं लाई हूं उसे। अनुकल्प आप सबको कुछ कहना चाहता है। देखिए भारती जी, हमें आपसे ना ही कुछ कहना है और ना ही कुछ सुनना है। आपके बेटे ने पहले ही बहुत तमाशा खड़ा कर दिया यहाँ पे। इसीलिए तो मैं उसे यहाँ ले आई हूँ। देखिए जी, बच्चों से गलती हो गई। बच्चों से नहीं, सिर्फ आपके बेटे से। इसमें मेरी बेटी को मत घसीटिए। ठीक है, मेरे बेटे ने जो गलती की है, जिसकी वजह से ये गलतफहमी खड़ी हुई है, उसके लिए हम बहुत ही शर्मिंदा हैं। और इसीलिए मेरा बेटा अनुकल्प यहाँ आपके घर आया है, आप सबसे माफी मांगने के लिए। रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है अंकल जी? जरूरत है। इसने आपकी बेटी का दिल दुखाया है। लोग 10 तरह की बातें बना रहे हैं बाहर मोना जी के बारे में। तो सुनो, माफी मांग लो, तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाएगा, है ना? और वो क्या कहते हैं उसको, वो जमीर, तुम्हारे जमीर का बोझ हल्का हो जाए। है ना?
जी जो कुछ भी हुआ उसमें मोना जी की कोई गलती नहीं है। वो मुझे हमेशा अपना दोस्त ही समझती थी। मुझे गलतफहमी हो गई। और मेरी वजह से आप सबको जितनी भी तकलीफ हुई उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। I'm sorry दादाजी। सॉरी अंकल। सॉरी मोना जी। मैं ही हमेशा गलत समझता रहा। मोना जी गलती मेरी ही थी, लेकिन यकीन मानिए मैं कभी सपने में भी आपके मन को चोट नहीं पहुंचा सकता। और अगर मेरी वजह से आपकी आंखों में कभी भी आंसू आए तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मांग ली माफी? चलो अब जाओ। हाँ सुनो, वैसे एक माफी तो मेरे से भी बनती है ना? हम यहाँ जो कहने आए थे वो हमने कह दिया। देखा अंकल इसका एटीट्यूड? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। वैसे एक बात तो है, लड़के में दम है। वरना अपनी बेइज्जती करा के माफी मांगने की हिम्मत कितने लोग जुटा पाते हैं? गोल्डी पुत्र, शादी के लिए हाँ कहकर तूने हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन पुत्र एक बात बता, तेरे मासर जी मासी जी मान जाएंगे? नहीं नहीं अंकल जी, उनको मनाने की जिम्मेदारी मेरी। लेकिन उससे पहले मैं मोना जी से एक बार अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। आंटी जी अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ ठीक है, क्यों नहीं। मुझसे गलतफहमी हो गई, उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। सुनो सुनो, वैसे एक माफी तो मेरी से भी बनती है। हम यहाँ जो कहने आए थे वो हमने कह दिया। मांग ली माफी? चलो अब जाओ। हाँ अब जाओ। भारती कहाँ गई थी? और ये सारी रसोई का काम मुझे अकेले पे छोड़ दिया?
अरे रसोई में क्या बनना था, कम से कम ये तो बता के जाती। याद है ना, आज तेरे बापूजी का फलाहारी व्रत है। और ये अनुकल, अरे तुझे क्या हुआ? और चेहरा क्यों उतरा हुआ है तेरा? अनुकल, अरे तूने कुछ कहा उससे? कहाँ लेकर गई थी? अरे अब क्या कर डाला उसको? अब सब कुछ तेरे हाथ में ही है। तू चाहेगी कि तेरी एक गलती से मेरी शादी टूट जाए? प्लीज, तू समझ रही है ना? देख मोना, वो आ गया। जो करना संभाल कर करना। देखो मोना, मैं तुमसे अकेले में इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे दिल में क्या है। तुम समझ रही हो ना? इधर देख के बात करो। मेरी तरफ देखकर बात करो। देखो मोना, मैं जानता हूं कल जो कुछ हुआ वो अनुकल्प की वजह से हुआ, उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। फिर भी मैं एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कि तुम्हारा और उसका कोई रिश्ता नहीं है। दोस्त? दोस्त भी नहीं। कल देख लिया ना तुमने, तुम हमेशा उसको दोस्त दोस्त करती रही और उसके मंसूबे क्या थे? मुन्ना, एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते हैं। मुझे समझ नहीं आता तुम समझती क्यों नहीं हो। देखो, तुम्हें आर या पार फैसला लेना होगा, या गोल्डी या उस अनुकल्प की दोस्ती। लेकिन तुमने तो कहा था ना कि तुम मुझ पे भरोसा करते हो। भरोसा करता हूं, पूरा भरोसा करता हूं, इसीलिए शादी के लिए हाँ की, बावजूद उसके कि कल उस अनुकल्प गांधी ने सबके सामने, और यह भी जानता हूं कि कल की रात तुम्हारे घर वालों पर कैसी बीती होगी। उनके घर की इज्जत का सवाल है, उनकी बेटी की इज्जत का सवाल है। तुम जानते हो कल अगर एक बार मैंने शादी के लिए मना कर दिया होता तो क्या होता? तुम्हारे साथ, स्वीटी भाभी के साथ। Hey, hey, don't cry. Don't cry. तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं हूं। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूं, तुम्हारा दर्द समझता हूं, तुम्हारे घर वालों की प्रॉब्लम समझता हूं। इसीलिए तो शादी के लिए हाँ की है। बदले में मैं तुमसे क्या मांग रहा हूं? सिर्फ एक वादा, सिर्फ एक वादा कि आज के बाद तुम अनुकल्प से कोई रिश्ता नहीं रखोगी, कोई दोस्ती नहीं, कोई मिलना जुलना नहीं। क्या ये वादा करना इतना मुश्किल है? सिर्फ एक बार कह दो कि आज के बाद तुम अनुकल्प के साथ कोई रिश्ता नहीं रखोगी, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। ट्रस्ट मी। गुड गुड।
अनुकल्प गांधी, you're out.